अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर ज़किया मुखातिब, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अच्छा, चाइना जितने स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, ख्वाह वो एमबीबीएस का है, इंजीनियरिंग का है या किसी भी फील्ड का है, तो चाइना ट्रैवल करने से पहले एक चीज़ लाजमी फिक्स होती है माइंड में कि मैंने चाइना जाके जॉब करनी है और अपने जो फ़ी है वो मैंने खुद पे करनी है, कोई बिजनेस करना है और जिससे मैं अपनी एनुअल फ़ी है वो खुद पे कर लिया करूँगा, या कम अज़ कम जो मेरे मंथली एक्सपेंसेस है वो मैंने कभी घर से नहीं मंगवाने। ठीक है। अच्छा, यही बच्चे जब पाकिस्तान होते हैं ना, तो पाकिस्तान में पता नहीं जोड़ों में दर्द होता है कि कोई काम नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये ब्रॉड किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, चाइना हो, यूरोप हो, किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे ना फिर एक ना वो मेहनत का एक जज्बा जाग जाता है कि मैंने एक सेल्फ मेड एक अपनी एफर्ट करनी है और सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाती है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो वालिदैन से पैसे लेते हैं, 23-23, 24-24 साल के होते हैं, ज़रा सी भी एम्बेरसमेंट नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह जब अब्रॉड जाती हैं तो शुक्र है, एक ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो जाग जाता है। यानी अच्छी बात है। मैं यानी एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी आएंगे। लेकिन हम वापस आते हैं टॉपिक पे। जो स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं उनके माइंड में होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इधर आप जॉब कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, और इधर बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो फिर जुगाड़ क्या है। तो यानी आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है। मैं कभी भी मेडिकल स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि वो जॉब वगैरह करें या कोई इस तरह, लेकिन अगर किसी को लगे कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब को, बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है तो देन व्हाई नॉट। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है अगर आप अपने एक्सपेंसेस को और अपने फाइनेंसिस को खुद देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को मेक श्योर करें कि आपकी कभी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। और अच्छा, 90% जो जॉब्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो चाइना में आप नहीं कर सकते यानी लीगली तौर पे। लेकिन 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 जुगाड़ होते हैं, और बीइंग जुगाड़ू यानी जो स्टूडेंट्स जुगाड़ की कैटेगरी में आते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ना, तो करना चाहे तो करे। यानी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन कोई खुद करना चाहे तो करे। ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं जॉब वाले पोर्शन पे। भाई, कोविड से पहले पहले तो चाइना में बीइंग अ स्टूडेंट आप जॉब कर ही नहीं सकते थे, और उसमें ये कि लीगल काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज थे। तो अब ये कि आफ्टर कोविड चाइना ने इस अपनी पॉलिसी को ज़रा देखा है, दोबारा से उस पर नज़रसानी की है, और उन्होंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट हो चाइना में और आपको कोई अपना टीचर या कोई प्रोफेसर आपको अपने साथ असिस्टेंट रखना चाहे, और बीइंग एन असिस्टेंट आप अपने प्रोफेसर की, टीचर की आप हेल्प आउट करो उसे, और उनके जो भी असाइनमेंट्स हैं या जो भी उनका काम है उसमें उनको आप हेल्प दो, तो उस सूरत में ये कि आपको पर आवर के हिसाब से पे किया जाएगा। ठीक है। पर आवर यानी ये कि 10 to 15 RMB, और ये सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, काम पे भी डिपेंड करता है। तो मिसाल के तौर पे डेली बेसिस पे आप 2 to 3 आवर्स भी दे रहे हो, यानी 20 to 30 RMB तक पर डे ले रहे हो, तो संडे निकाल दें तो आप इसको 30 को 26 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 30 to 50 भी हो सकता है, ये 20 to 40 भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये इसमें यानी अमाउंट ना ज़रा नॉमिनल होती है। तो अगर कोई जो है प्रोफेसर या टीचर आपको अपने साथ असिस्टेंट रख ले, यानी असिस्टेंट ये नहीं कि हर बच्चा लग जाएगा, ज़ाहिर है जो काबिल है, जो इंटरेस्ट ले रहा है स्पेसिफिकली उस फील्ड में, तो डेफिनेटली उसी को अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरा, आप किसी अगर कंपनी में काम करना चाहो तो अगर उस कंपनी को अलाउ है फॉरनर्स को अपॉइंट करना, यानी इस तरह नहीं है कि हर कंपनी ही आपको अपॉइंट कर लेगी। अगर किसी कंपनी को स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त ली हुई है कि वो फॉरनर्स को अपनी कंपनी में काम दे सकते हैं, तो उस सूरत में आप उस कंपनी से बात करें, वहाँ से परमिशन लें, फिर अपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें, उनको बताएं कि मैं फ़लाँ कंपनी में काम करना चाह रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे अलाउ करें। तो अच्छा, परमिशन भी किस तरह लेनी है कि आप उनको पूरी जस्टिफाई करते हो कि मैं इस कंपनी में इसलिए काम करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी फील्ड से है और मेरा इसमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं अपने फाइनेंसिस को भी देखूंगा, और यानी मेरे नॉलेज भी बढ़ेगा और मैं इस फील्ड में बड़ा अच्छा बेहतर हो जाऊंगा। यानी या फिर आप यूनिवर्सिटी को इस तरह जस्टिफाई करते हो, फिर यूनिवर्सिटी भी इजाज़त दे और कंपनी भी इजाज़त दे, यानी ये दोनों इजाज़त दें तो फिर आप गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हो। ठीक है। और उसका मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कोई सर्टिफिकेट देंगे या कोई कार्ड टाइप देंगे जिसकी बेस पे आप काम कर सकते हो। लेकिन ये भी वही बात कि हर बच्चे को नहीं देंगे, यानी अगर आप लाइक हो, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वही बच्चा चाहेगा ना कि मेरा एक्सपीरियंस बढ़े और मैं अपनी फील्ड में मजीद ग्रूम हूँ, तो सिर्फ उसी बच्चे को देंगे। ये नहीं कि हर बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी से या इस तरह किसी कंपनी के पास चल जाए उसको परमिशन दे देंगे, और ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी भी करता है।
फिर दूसरी कैटेगरी है जुगाड़ू कैटेगरी। जुगाड़ू कैटेगरी में ये आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, रिस्की होता है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स काफ़ी होती हैं। इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स किस तरह, यानी किंडरगार्टन के छोटे छोटे बच्चे, यानी इतने इतने बच्चे नहीं, यानी 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10-12 साल के बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना। अच्छा, इंग्लिश, इसके लिए आपको मास्टर्स इन इंग्लिश होने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें ये कि बड़ा बेसिक सा बच्चे को पढ़ाना होता है, एप्पल, मैंगो, बनाना, और गाड़ी को क्या कहते हैं, चेयर को क्या कहते हैं, टेबल को क्या कहते हैं। तो यानी ये बेसिक आप छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो, तो उसमें भी ये कि आपको अच्छा खासा पे कर देते हैं। अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी वेरी करता है। 100 RMB पर आवर से लेकर 300-350 RMB पर आवर तक पे करते हैं। यानी अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको अच्छी कहीं पे मिल जाती है जॉब, तो 10,000 RMB से लेकर 20-25-30 हज़ार, खैर 20-25-30 हज़ार तो वही अर्न करते हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट इवनिंग टाइम में अगर आप 1-2 घंटे पढ़ाओ तो मंथली ये कि आप 8-10 हज़ार RMB ईजिली कर सकते हो। अच्छा, अगेन मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि ये रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली लीगली आपको अलाउ नहीं है, और इन केस आपकी कोई शिकायत कर दे या आप पे कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो इन डेट सिनेरियो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वेयर भी हो सकते हैं, यानी वार्निंग, फाइन से लेकर डिपोर्ट तक किया जा सकता है। तो लेकिन फिर भी चाइना में काफ़ी बच्चे करते हैं, और मैंने की है या नहीं की ये एक अलग स्टोरी है, कभी फिर आपको मैं बताऊंगा। तो उसमें ये भी काम करते हैं। जब दूसरी जॉब क्या आती है कि आप चाइना में किसी भी कंपनी के एम्बेसडर टाइप भी बन सकते हो, क्योंकि आप फॉरेनर हो और आपकी जो शक्लो सूरत है वो फॉरेनर वाली है, चाइनीज़ वाली नहीं है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिनको फॉरेनर्स चाहिए फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग, तो आप वहाँ पे भी डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। और अगेन ये भी अलाउ नहीं है, यानी इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं। तीसरी कैटेगरी जो कि हराम है और यानी रिस्क ना भी हो तो मैं तब भी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन बच्चे अनफॉर्चुनेटली करते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल भी यानी करनी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे करते हैं। यानी छोड़ें, मैं यानी बताना भी नहीं चाह रहा मैं आपको, एवं मेरे पल्ले गुनाह डालेंगे, ठीक है। वो कैटेगरी आप रिमूव कर दें, यानी बट फिर भी मैं आइडिया दे देता हूँ कि वो बार्स और क्लब टाइप से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन वो रिकमेंडेबल नहीं है। चौथी जॉब, आप बीइंग अ स्टूडेंट इन चाइना, आप जो अगर कोई अच्छा लड़का है, हैंडसम है, हाइटेड है, तो वो मॉडलिंग वाली साइड पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं। तो अगेन मेरी इतनी पसंदीदा नहीं है ये भी, यानी इतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट्स वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस वाली कैटेगरी में, मेरी फेवरेट। तो अच्छा, बिजनेस वाली कैटेगरी में जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी होती है, और अगेन एंड अगेन चाइना जाने से पहले भी और बार बार एक ही चीज़ रिवायर हो रही होती है हमारे रिलेटिव की तरफ से या किसी नेबर की तरफ से कि भाई जब आप चाइना जाओगे तो मुझे ये सामान भेजना है, जब चाइना जाओगे तो फलां जगह पे वो फलां फैक्ट्री है वहाँ पे उसकी प्राइस लेना, वो मुझे भेजना। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी यानी बड़ी ज़बरदस्त एक ट्रेड फील्ड है, और अच्छा अलाउ ये भी नहीं है, ठीक है, बिजनेसेस भी अलाउ नहीं है, मैं ही कह दूँ आपको, अलाउ ये भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स करते हैं वहाँ पे। तो उसमें यानी सोर्सिंग शायद आपने सुना हो, तो यानी आजकल अमेज़ॉन में, अलीबाबा में काफ़ी ये टर्म यूज़ की जाती है। तो बेसिकली आपको सोर्सिंग करवाते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में भी करवा सकते हैं, या बाहर किसी भी कंट्री में कोई रिलेटिव है तो वहाँ पे भी की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। बीइंग अ स्टूडेंट अलाउ नहीं है, लेकिन बच्चे वहाँ पे करते हैं। उसमें ये कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में किसी को प्रोडक्ट चाहिए, लेट्स से मोबाइल कवर्स चाहिए, या कोई बॉल पॉइंट्स चाहिए, या कोई पेपर चाहिए, या शूज़ चाहिए, या गारमेंट्स में कोई शर्ट्स, बेबी गारमेंट्स में बेबी शूज़, कोई वॉचेस चाहिए, या कुछ भी, ये माइक ही चाहिए हो, तो यानी इस कमरे में भी अगर मैं देखूं तो कोई आधी से ज़्यादा चीज़ें चाइना की हैं, यानी कुछ भी चाहिए तो आप उसकी फैक्ट्री से कांटेक्ट करो। और अगर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 500 रुपये की मिल रही है और वहाँ पे आपको 150-200 की पड़ी है, और कस्टम वगैरह डाल के पूरी
उसका करियर चार्जेस वगैरह मिला के अगर वो आपको अच्छी कॉस्ट में पड़ रही है तो आप यहाँ पे वो होलसेल पे सप्लाई कर सकते हो, जो सबसे पहली चीज़ है। दूसरा बिजनेस आप चाइना में क्या कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग का। अब चाइना में अगर आप चाइना में ऑलरेडी स्टूडेंट हैं या अगर तो आपने एडमिशन लेना है तो आपको शायद ना समझे, लेकिन जो चाइना के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है वीचैट पे ग्रुप्स बने होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं। आप किसी एक ब्रांड के साथ अटैच होते हो, लेट्स से कोई शर्ट्स का ब्रांड है, तो उसमें आप वो ब्रांड के साथ आप एग्रीमेंट करते हो कि भाई ये आपकी शर्ट्स हैं मैं अपनी यूनिवर्सिटी में सेल करूँगा, या मैं बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरनर्स हैं उनको सेल करूँगा, इवन कि चाइनीज़ को भी मैं सेल करना चाहूँ, तो उसमें ये कि अगर ये 100 RMB की शर्ट है तो आप बताओ मुझे इसमें क्या पे करोगे, तो उसमें ये कि पर शर्ट आपको 2 RMB 3 RMB जितना भी, वो आपकी टोटली आपकी सेल पे डिपेंड करता है कि लेट से दिन की आप 50 शर्ट सेल कर लेते हो तो वो फिर उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है, लेकिन इनमें नुकसान भी उस हिसाब से होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको एडवांस में बाय करना पड़ता है और खुदा ना ख्वास्ता आपकी वो चीज़ ना सेल हो तो डेफिनेटली ऑल लॉसेस अपॉन यू। तीसरी कैटेगरी आती है स्टूडेंट कंसल्टेंसी की। स्टूडेंट कंसल्टेंसी भी सेम लाइक एफिलिएट मार्केटिंग है और ये ज़रा वास्ट टॉपिक है, इसमें मैं फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें भी जो कंसल्टेंट्स होते हैं मेन, आप उनके साथ बात करते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई मेरा कोई स्टूडेंट हो या मैं कहीं पे मैं मार्केट करूं तो उसमें अगर मैं आपको स्टूडेंट रेफ़र करूंगा तो आप बताएं मुझे आप कितना इंसेंटिव दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई कंसल्टेंट 50,000 का चार्ज कर रहा है, 1 लाख चार्ज कर रहा है, 2 लाख जितना भी चार्ज कर रहा है, तो उसमें भी आप रेशियो सेट कर सकते हैं 15% 20% जितनी भी आपकी होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ये खुद भी काम करते हैं तो उसमें कहूँगा भाई अपनी डीलिंग काइंडली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिएगा, क्योंकि चाइना में अगर आपका कोई जानने वाला है तो वो ही आपको बताएगा कि कितना ज़्यादा आपकी जो रिस्पेक्ट है वो हर्ट होती है अगर आप मिसगाइड करें, मिसगाइड करके किसी से पैसे लें और फिर काम भी अच्छे से ना करें, तो डेफिनेटली उसमें आपको बददुआएं भी मिलती हैं और आपकी इंसल्ट भी होती है और आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। तो कम से कम एक ऐसी कंपनी के साथ अटैच हो जिसकी एक वर्थ है और जो बात वो अपने ज़ुबान से निकाल रहे हैं वो अपनी बात पे कायम रहें और आपका काम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, साफ तरीके से और ओरिजिनल करके दें। तो पहले तो ये कि आप उनके साथ अटैच हों, और दूसरा जब आप किसी अपने स्टूडेंट को भी गाइड कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करें, यानी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी आप बताएं कि ये यूनिवर्सिटी की फ़ी है, जो आप चार्जेस ले रहे हैं उसमें आप बताएं कि आप इतने ले रहे हैं, 3 लाख है, 4 लाख है, जितना ले रहे हैं अभी बता के लें, यानी रिस्क अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह ने देना है, तो फिर टेंशन किस चीज़ की आपको। जिसने मानना होगा मान जाएगा, जिसने नहीं मानना ना माने, यानी कम से कम आप झूठ तो नहीं ना बोल रहे। तो तीसरा है कंसल्टेंसी। चौथा है अगर आपके पास कोई स्किल है, जिस तरह मुझे याद है, चलें वो भी स्टोरी मैं फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन ये कि अगर आप कुकिंग वगैरह आप करते हैं और एक अच्छे शेफ़ हैं तो आप अपनी रूम में कुक करके अपने बाकी क्लासमेट्स को अपने जो बिरयानी है, सालन है, यानी रोटी हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी पार्ट टाइम है। और उसमें ये कि अगर आपका अच्छा टेस्ट है, अच्छे कुक हैं, तो डेफिनेटली इसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास यहाँ पे कोई आईटी की स्किल है, लेट्स से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी करते हैं, आपकी अमेज़ोन पे आपकी ग्रिप है या अलीबाबा पे आपकी ग्रिप है या किसी भी चीज़ पे इस तरह की कोई स्किल है, तो उसमें ये कि आप डेफिनेटली आप चाइना से सोर्सिंग करके आप पूरी दुनिया में जो आपकी जो चीज़ें आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से देखें आपको जो कंफर्टेबल लगता है। और अच्छा, ये सारे जुगाड़ थे लीगली मैंने सिर्फ आपको पहले 2 बताए थे, ऑफिशियली जो हैं, तो जुगाड़ मैं फिर कहूँगा मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये वो सारी चीज़ें जो चाइना में स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो मज़ीद किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एज सून एज पॉसिबल आपको मैं वीडियो बना के सारी ये बात एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप तभी करोगे ना जब आपने काम की बात सुननी होगी, तो अगर सुननी है तो फिर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।